हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राजू। देखिए, कई बार ऐसा होता होगा जब आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा भी चलाने पर गर्म हो जाता है, और या फिर आप कोई गेम खेल रहे होते हो उसमें भी थोड़ी देर गेम खेलते हो और गर्म हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आपने वो सेटिंग कर ली तो आपका फ़ोन कभी भी गर्म नहीं होगा, बिल्कुल हमेशा ठंडा ही रहेगा। और फिर एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी भी बाहरी ऐप की यानी थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में ऐसी कुछ सेटिंग होती है जिस सेटिंग को करने पर आपका फ़ोन कभी भी गर्म नहीं होगा, हीटिंग प्रॉब्लम जो है आपकी खत्म हो जाएगी। तो क्या है वो सेटिंग और किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं आपको पहले थोड़ी जो छोटी छोटी सेटिंग है वो आपको बता देता हूँ, फिर आपको बड़ी वाली सेटिंग बताऊँगा। क्या करना है आपको, ये देखिए इस तरह से आपको ओपन कर लेना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपको सेटिंग करना है वो क्या करना है, ये जो बैटरी सेवर है इस बैटरी सेवर मोड को आपको ऑन रखना है। जैसे मैंने आपको ऑन कर दिया, इस प्रकार से आप भी ऑन रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो कम जलेगी, कम खर्च होगी, और कम खर्च होगी तो उसका जो टेम्परेचर वो नहीं बढ़ेगा। उसी टाइप से ये डार्क मोड आप देख रहे हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं डार्क मोड को ऑफ रखते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो वाइट उसमें बैकग्राउंड में चलता है। जैसे मैं कुछ भी आपको ओपन करूँगा, यहाँ देखिए मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये ओपन किया तो सब वाइट दिख रहा है इस समय। देखिए, अगर आप इसको डार्क मोड पे कर देंगे सेट तो क्या होगा कि फिर आपका जो फ़ोन है वो ब्लैक हो जाएगा पूरा, और उससे बैटरी कम खर्च होगी। बैटरी कम खर्च होगी तो आपका फ़ोन हीट नहीं करेगा। ये दो स्मार्ट सेटिंग है जो आपको करके रखनी है, ठीक है। इसके बाद की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैंने वाईफाई को भी मैंने ऑफ़ कर रखा है। देखिए मैं वाईफाई को ऑफ़ कर देता हूँ। इसी तरह से आप देख रहे होंगे ये मैं जो ब्लूटूथ है इस ब्लूटूथ को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अब आपको ऐसा लगेगा कि ब्लूटूथ और वाईफाई मैंने ऑफ़ कर दिया है तो ये ऑफ़ हो गए, ऐसा नहीं है, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो इसको किस प्रकार से बंद किया जाता है वो आप मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग पे जाना है। ये सेटिंग है, सेटिंग पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको लोकेशन मिलेगा। मैं लोकेशन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकेशन सर्विसेज लिखा आ रहा है। इस लोकेशन सर्विसेज को मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप नीचे देख रहे हैं वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों स्कैनिंग चल रही है इस समय। देखो ऑन लिखा है यहाँ पे, जबकि मैंने पीछे आपको बताया था कि दोनों ऑफ है। देखिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे वाईफाई भी मैंने ऑफ़ कर रखा है और ब्लूटूथ को भी मैंने ऑफ़ कर रखा है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो दोनों स्कैनिंग पे चल रहा है। तो मुझे यहाँ से इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर जाता हूँ ऑन पे, फिर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अगर इस तरह से आप कर लोगे तो इसमें भी क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है वो हीट नहीं करेगा और आपका फ़ोन ठंडा रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगली सेटिंग बताता हूँ। ये मैंने अभी तक आपको 3 सेटिंग बता दी। चौथी सेटिंग, हाँ, नेक्स्ट सेटिंग के लिए चलते हैं प्ले स्टोर पे। देखिए मैं प्ले स्टोर को ऑन करता हूँ। यहाँ देखिए प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर को मैं क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऊपर आपको देख रहे हैं प्रोफाइल पिक्चर, इस प्रोफाइल पिक्चर को आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस लिखा हुआ है, इसी को आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है स्निक एप्स टू डिवाइसेस, इसी को आपको क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए ये अनक्लिक दिख रहा है, यहाँ पे आपको इसको अनक्लिक ही रखना है। ऐसे जैसे अक्सर आपको ऐसा मिलेगा वो, तो आपको यहाँ से ऑफ़ कर देना। अगर ये ऑफ़ कर देते हो आप ऐसा, तो कोई भी डिवाइस हो अपने आप ये डिवाइस जो है वो स्निक नहीं करेगा। नहीं करेगा, इससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी कम खर्च होगी, उसको काम नहीं करना पड़ेगा, तो आपका फ़ोन भी क्या होगा कि गर्म नहीं होगा, ठीक है। अगली सेटिंग के लिए फिर से आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर पे जाना है। ये प्रोफाइल पिक्चर को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे फिर से मैनेज एंड डिवाइसेस पे जाना है। ये मैनेज एंड डिवाइसेस पे मैं गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है अपडेटिंग एप्स, इसी को मेरे को क्लिक करना है। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो जितने भी आपके पास एप्स होंगे सारे अपडेट अपने आप होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कैंसिल ऑल लिखा हुआ है इस कैंसिल ऑल को क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि अब ये अपडेट अपने आप नहीं होंगे और यहाँ पे आपका बैटरी खर्च नहीं होगी और आपका जो मोबाइल है वो जो है वो ज़्यादा हीट नहीं करेगा। इस तरह से मैंने अभी तक आपको 5 सेटिंग बता दी। अगली सेटिंग बहुत ज़रूरी सेटिंग है, वो बताते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से सेटिंग पे जाना। ये मैं सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे आप जाएंगे तो अबाउट फ़ोन आपको मिलेगा। ये देखिए सबसे लास्ट में अबाउट फ़ोन है, इसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। ये इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आएगा। यहाँ थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है वर्जन इन्फो, इस वर्जन इन्फो को आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का डिस्प्ले आपके पास आएगा। यहाँ पे लिखा सॉफ्टवेयर वर्जन, या तो सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा आएगा या बिल्ड नंबर लिखा आएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर वर्जन जो लिखा है इसको आपको 7 टाइम क्लिक करना है। इस टाइप से 1 2 3 इस टाइप से 7 टाइम क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप जो है वो डेवलपर ऑप्शन, आपका डेवलपर मोड जो है आपको ऑन हो गया है। मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ 7 टाइम क्लिक करके उसको ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करोगे और इसके बाद क्या करोगे, इसको वापस जाओगे। इस टाइप से आप वापस आ गए। फिर से आप यहाँ पे जाओगे सिस्टम मैनेजमेंट पे। इस सिस्टम मैनेजमेंट को आप क्लिक कर दें तो यहाँ पे लिखा देखिए बैकअप एंड रिस्टोर, इस बैकअप एंड रिस्टोर को आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप बैकअप रिस्टोर पर क्लिक करोगे इस प्रकार का डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे लिखा ऑटो रिस्टोर। अब इस ऑटो रिस्टोर को आपको ऑफ रखना है, जैसे मैंने ऑफ रखा। अक्सर क्या होता है इस प्रकार से होता है, सभी का ऑन होता है, तो आपको क्या करना है रीस्टोर को ऑफ करना है, यानी जब आप चाहो तभी रीस्टोर हो। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी आपके मोबाइल में सब कुछ रीस्टोर होने लगे, इसलिए इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। आपके मोबाइल को कम काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका मोबाइल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक, गर्म नहीं होगा। अगली सेटिंग के लिए आपको फिर से सिस्टम मैनेजमेंट पे जाना, जो कि सेटिंग में आपको मिलेगा। सिस्टम मैनेजमेंट पे गए, फिर से आपको क्या करना है डेवलपर ऑप्शन जो है, देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन लिखा जो अभी हमने ऑन किया, इसी को आपको क्लिक कर देना। ये मैंने क्लिक किया। इस प्रकार के बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इस बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड लिमिट लिखा, इसको आप एटमोस्ट 2 प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये एटमोस्ट 2 प्रोसेस के ऊपर क्लिक करके आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से जो मैंने 5 to 6 आपको सेटिंग बताई है, वो सेटिंग अगर आप कर लेंगे तो आपका मोबाइल कभी हीट नहीं करेगा और आपका मोबाइल हमेशा ठंडा रहेगा। फिर आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तो आप एक क्वेश्चन मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।